अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करना चाह रहा हूं, एक ऐसी बात शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आप भी ये बात अपनी औलाद को समझा देंगे, वो औलाद जो कल को आपके लिए साहिबान बनेगी, आपके लिए साया प्रोवाइड करेगी, आपके लिए एक अच्छा रहन सहन आपको दे सकेगी, आपकी फर्मा बरदार होगी, तो यकीन करें ये सारे ख्वाब आपके पूरे हो सकेंगे। दोस्तों, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहां सब अंकल्स की महफिली थी। मैं और मेरा दोस्त ही थे जो कम एज के थे, वरना सारे जो थे वो 55 प्लस ही थे। तो अचानक वहां बैठे बैठे एक बहस छिड़ पड़ी। एक अंकल ने कहा कि फलां जगह एक आदमी है, उसके बेटे ने उसके ऊपर कातलाना हमला किया है, और उससे जो है वो जब पूछा गया कि तुमने ये सब क्यों किया है, तो उसने बताया कि ये जो मेरा वालिद है ये मुझे जायदाद नहीं दे रहा, मैं काफ़ी देर से इससे जायदाद मांग रहा हूं, लेकिन ये मुझे जायदाद में मेरा हिस्सा नहीं दे रहा। वहां सुनते हुए जितने भी लोग थे उन सब ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। एक अंकल बोले, यार आजकल की औलाद तो बहुत ही ज़्यादा बेफैज हो चुकी है, उन्हें अपने माँ बाप की केयर ही नहीं है, उन्हें अपने माँ बाप की एहसास ही नहीं है। इतने में एक और अंकल बोले, बच्चों को हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। एक और अंकल ने बोला कि अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करो, ताकि उनके दिल में कोई ख्वाहिश ना रहे, और जब वो बड़े हों तो उनके नाम सारी जायदाद लगा दो, क्योंकि वो इस जायदाद के मालिक हैं। सबने जब अपना अपना मौकिफ दे दिया, वहां मौजूद एक अंकल ने मेरे दोस्त से पूछा, बेटा तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जाहिर है तुम भी आजकल की नस्ल में से ही हो, तो तुम बताओ तुम्हें क्या मसला लगता है, कि क्या ऐसा मसला है जो जिसकी वजह से आजकल के लड़के लड़कियां इतने बेफैज हो गए हैं, माँ बाप के बेकहन हो गए हैं कि वो माँ बाप के कहने में ही नहीं आते। मेरे दोस्त ने बड़ा मासूमाना सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, वो बोला, अंकल मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी बच्चा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के लड़के बहुत एडवांस हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता और उन्हें सब पता है। लिहाजा मेरे नज़दीक ये वजह भी हो सकती है। इतनी सी बात करके मेरा दोस्त चुप हो गया। मैं खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। पास ही बैठे एक अंकल ने कहा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारे नज़दीक इन सब बातों का क्या वजह हो सकती है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जिस पर मैं बेसाख्ता बोला कि अंकल, गलती माँ बाप की खुद है। वो औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं सिखा पा रहे। बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप समझते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तो सब सीख जाएगा, और जब वो बड़ा होता है तो वो जमाने से क्या सीखता है? मैंने पैसा कैसे कमाना है, मैंने लड़की को कैसे फंसाना है, मैंने अयाशी कैसे करनी है, मैंने अपने दोस्तों को कैसे अयाशी करानी है, मैंने कैसे दौलत कमानी है। वो ये सब सीखता है माशरे से। ना तो महंगा स्कूल आपको कुछ सिखा सकता है और ना ही ये जमाना कुछ ढंग का आपको सिखा सकता है। अगर आपने कुछ सीखना है, अपनी औलाद को कुछ सिखाना है, अगर आप चाहते हैं ये जो खेती अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड की है, कल ये आपको एक अच्छा सायादार दरख्त बने, तो आपको अपनी औलाद पे स्पेंड करना पड़ेगा। अपना टाइम सबसे मेन चीज है, अपना टाइम। आप रोज का एक वक्त रखें जिसमें आप अपनी औलाद के पास बैठें, उनका दुख सुख सुने, उन्हें अपना दुख सुख सुनाएं। वो कल को वो औलाद हमेशा आपकी बनती है, वो कभी भी आपके हाथ से नहीं निकलती। मेरी अभी बात खत्म ही हुई थी कि मेरे पास बैठे एक अंकल रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारा एक एक लफ्ज सच है, क्योंकि मैंने अपनी औलाद को कभी वक्त नहीं दिया था। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, आज वो मुझे वक्त नहीं देते, वो मुझे मुड़ के पूछते नहीं कि मैं किस हाल में हूं और किस हाल में नहीं हूं। दोस्तों, मैंने इस बात से 3 सबक सीखे। अगर चाहते हो कि बच्चे तुम्हारे हो जाएं, तो उन्हें दीन और दुनिया दोनों सिखाओ। सिर्फ दौलत की लालच में ना डालो उन्हें। सिर्फ ये ना कमाओ कि अच्छी नौकरी के लिए तुमने पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स के लिए तुमने पढ़ना है। नहीं, उन्हें यह बताओ कि तुमने इसलिए पढ़ना है कि तुम्हारा नॉलेज जो है वो तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन करे और तुम्हारे दीन का नाम रोशन करे। नंबर 2, अकल की बात बड़ा हो या बच्चा कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि अकल की बात 60 साल का बूढ़ा ही करे, अकल की बात 6 साल का बच्चा भी कर सकता है। आपकी औलाद आपके लिए एक खेती है, जो आप आज इसमें बोदोगे कल आप वही काटोगे। तो लिहाजा अपनी खेती पे जितनी हो सके मेहनत कर लो, इंशाल्लाह जो तुम्हें इससे फल मिलेगा वो बहुत ज्यादा मीठा होगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।